और हाथ लंबा करते ही हम पहुंच। और नीचे दिखाई दे रही है टहरी झील। हिंदी वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों सफ़र। ये है वो रोड जो बंद मिला हमें, और यहाँ भी पुलिस जो कांस्टेबल हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। कोई जाए ना उधर से कोई बंदा। तो ये नरेंद्र नगर है नीचे पूरा, और नरेंद्र नगर हो गया क्रॉस। अब चलते हैं चंबा की ओर। बाईपास था जो, उससे ऊपर चढ़ गए हैं। अब सिंगल रोड ये जाएगा चंबा तक। अभी बैठे हैं रास्ते में, और नरेंद्र नगर से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर नाश्ते के लिए। नाश्ता करेंगे तो चलेंगे। ऐसा करो वैसा। ये आ गया ब्रेकफास्ट। नैनीताल एरिया से ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट। चलो चलते हैं। तो मीटर शो कर रहा है कितना, 295 शो कर रहा है ट्रिप 1। ट्रिप 2 553। इसको 0 कर देता है यहाँ से। ये 0 हो गया ट्रिप 2। अब पता लगेगा। ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट, और पूरी चढ़ाई है टोटली। फिर से मौसम ख़राब हो गया है, कोहरा ही कोहरा है। और ये शायद जो मैं बता रहा था देहरादून से जब आ रहे थे रानी पोखरी, तो धुंध नहीं थी, और यही कोहरा था जो दिख नहीं रहा था नरेंद्र नगर। इसी कारण ये मंदिर है, पता नहीं क्या जगह का नाम है। ये है जी आगरा खाल, उत्तरकाशी 136 किलोमीटर। काफ़ी यार। आगरा खाल हो गया क्रॉस, और जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से 7.8 किलोमीटर। तो लमसम 8 किलोमीटर घेर फिर में आ गए हैं। पहुँच गए भैया गाजा पट्टी। और यहाँ से देवप्रयाग के लिए रूट कटता है यहाँ से। तो एक रूट देवप्रयाग जाता है, दिखा रहा कितना, बाप रे 70 किलोमीटर है देवप्रयाग। गाजा यहाँ से 200, गाजा नहीं है, गजा है। गजा सॉरी। यमुनोत्री 208, गंगोत्री 203 किलोमीटर। तो गजा, ये तो अफगानिस्तान वाला गाजा पट्टी हो गया। तो गजा है 20 किलोमीटर यहाँ से, 70 किलोमीटर देवप्रयाग। तो हम निकल गए हैं चंबा की साइड। अब चंबा में करते हैं हाथ लंबा, और चंबा तक टोटल चढ़ाई है। अब फिर पहले नरेंद्र नगर से चढ़ा, ऋषिकेश से ही चढ़ाई थी, नरेंद्र नगर तो गया, और उसके बाद अब ये चढ़ाई स्टार्ट। चंबा दिख रहा हो ऊपर, हो रहा चंबा हो। तो पहुंच गए हैं चंबा, और हाथ लंबा करते ही हम पहुंच जाते हैं चंबा, इधर पेड़ों के पीछे। फाइनली मैंने कहा पहुंच गए हैं चंबा। और चंबा कनेक्ट करता है ऋषिकेश को, कनेक्ट करता है गंगोत्री यमुनोत्री को, और मसूरी देहरादून को। तो काफ़ी जगह का रूट जाता है यहाँ से। एक तो ऋषिकेश वाला रूट है, फिर गंगोत्री यमुनोत्री वाला रूट है, और तीसरा मसूरी वाला रूट है। तो बहुत सारे रूट हैं। और फिर नई टिहरी भी जाना हो तो यहाँ से कट सकते हैं, चंबा से ही। बाकी मार्केट ठीक ठाक है काफ़ी, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी। ऊपर जो रोड जा रही है वो जाएगी टिहरी। ये भाई साहब देखो, ये मोड़ पे ये, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नगर 96, कीर्ति नगर 91, घनसाली 67। बाप रे भाई साहब, अभी 67 और चलना है, उसके बाद पता नहीं कितना चलना है। 1:30 बजने को आया है, चंबा में ही घूम रहे हैं, और लगभग 8 किलोमीटर दिखा रहा है। नई टिहरी पहुंचते हैं। फिर नई टिहरी में भी थोड़ा सा काम है, 1-2 जगह जाना है। और यहाँ से चंबा 3 नीचे को, नरकोटा 15, नकोरोटा पता नहीं, नकोरोटा है ना। और बहुत अच्छा रूट है, साफ़ सुथरा बिल्कुल।
चीड़ के घने जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है चंबा से। टिहरी को कनेक्ट करता है, नई टिहरी को। पुरानी टिहरी के लिए तो पीछे छूट गया रूट जो बताया था, और ये नई टिहरी को कनेक्ट करता है और नई टिहरी से फिर पुरानी टिहरी को भी कनेक्ट करता है ऊपर ही ऊपर। ये है न्यू टिहरी का व्यू और ये ग्राउंड है जहाँ शूटिंग हुई थी, और नीचे दिखाई दे रही है टिहरी झील, जो टिहरी डैम की झील है। तो ये आगे हैं मेन टिहरी मार्केट। वेलकम टू टिहरी। और साईं बाबा जी हाथ फैलाए हुए खड़े हैं। चलो बाबा जी। घनसाली 56 किलोमीटर और बस अड्डा 0.02 और श्रीनगर 85 और पौड़ी 114। तो ये टोटल दूरियाँ हैं भाई टिहरी गढ़वाल से पौड़ी गढ़वाल जाने के लिए है। तो घनसाली तो खैर टिहरी में ही है। ये स्टेडियम को जाता है नीचे रोड, और ये जाता है नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, पुरानी टिहरी को। ये जोड़ता है पुरानी टिहरी। तो टिहरी से निकलते निकलते हमें 2 बज गए हैं। तो टिहरी डैम रह गया 4, कोटी कॉलोनी 6, चंबा 21, क्योंकि चंबा नीचे वाला जो रूट बता रहा था कि नई सॉरी पुरानी टिहरी आता है तो वो वाला है। अब सीधा जाना होगा हमको ये ऋषिकेश वाले रूट पे। कोटेश्वर बांध के साइड जाएंगे हम इधर। तो उत्तराखंड में ये है व्यू पॉइंट। थोड़ा यहाँ से व्यू लेंगे भुज मूवी लग गई टिहरी डैम का व्यू लेंगे इधर से थोड़ा। ये है टिहरी डैम और हमें भी इसी रूट पे जाना है। अभी जो सामने नज़र आ रहा है ये वाला, इस पे जाना है। तो वहाँ अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना। तो ये है व्यू, और ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे। ये तो ये रोड जा रहा है ऊपर को चंबा के लिए, और इधर जा रहा है ये पुरानी टिहरी होते हुए ये भी चंबा जाता है। तो इधर से भी चंबा है और इधर से भी चंबा है, दोनों साइड से चंबा जा सकते हैं। और नीचे जो सामने रोड जाएगा ये इधर से, ये जाएगा बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये श्रीनगर होते हुए भी जाएगा और डायरेक्ट केदारनाथ भी जा सकते हैं तिलवाड़ा होते हुए। तो आगे से डाइवर्ट हो जाएगा। सामने बोट्स हैं और यहाँ पीछे वाटर स्पोर्ट होता है बैक साइड, इस झील के इधर की साइड। और इधर जो ये नदी है इस साइड ये भागीरथी है और वो भिलंगना है। तो दो नदियों का संगम था टिहरी डैम पे। टिहरी और टिहरी शहर जो पुराना टिहरी था ये इसके नीचे था, पानी के नीचे डूब गया सारा शहर। चलें कोटियाल जी, चलो आ जाओ फिर। तो ये था टिहरी डैम का व्यू पॉइंट। तो चलो अब चलते हैं भाई घमसाली। नीचे कैमरा निकालना पड़ेगा क्योंकि अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग करना, और सीसीटीवी कैमरे अलग से लगे हुए हैं। तो अगर गलती से देख लिया सीसीटीवी में तो कैमरा हो जाएगा जब्त, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो चलो, और वो सामने होती है बोटिंग, वहाँ वाटर एडवेंचर उधर उस साइड। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाके नीचे जाना पड़ता है, पार्किंग है। वहाँ पे भी गए हैं हम लोग इससे पहले एक बार, वहाँ का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। फोटोग्राफी वर्जित लिखा हुआ है जी साफ। तो भाई आदमी आता है इतनी दूर से तो कुछ ना कुछ मेमोरी कैप्चर करके तो लेके जाएगा ही वो, या तो फिर इतनी सिक्योरिटी हो रोकने के लिए भाई।
तो ये जाएगा आगे से, ये रूट हो जाएगा सीधा। इसी पे चलते रहेंगे तो चंबा पहुंच जाएंगे। अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें भी चंबा पहुंचेंगे, और इसके अपोजिट ऊपर को चलेंगे तो वो भी चंबा जाएगा। और एक रूट दाएं हाथ को कट जाएगा, वो जाएगा श्रीनगर गढ़वाल और NH 58 या 07, और फिर या तो फिर NH 107 डायरेक्ट मिलेगा तिलवाड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग से 8-9 किलोमीटर आगे है। तो और ये वाला रूट जो है थोड़ा सा सकरा है, जो तिलवाड़ा मिलता है। बाकी जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं वो ले सकते हैं इस रूट को। बाकी बद्रीनाथ वालों के लिए तो श्रीनगर वाला रूट सही रहेगा, कि इधर से अगर इधर हैं वो उत्तरकाशी साइड से आ रहे हैं तो ले सकते हैं तिलवाड़ा वाला रूट। बाकी झील लगभग 42 किलोमीटर लंबी है और चिन्याली सोड़ जगह है जो उत्तरकाशी में आता है, तो वहाँ तक झील का पानी है और झील है वहाँ तक। और इधर भी घनसाली से थोड़ा पहले तक झील है। तो अभी हमें 60-65 किलोमीटर और चलना है और आने वाला है वो डाइवर्जन। यहाँ से हम लोग राइट हो जाएंगे। कैमरा निकाल दो। हाँ कोई नहीं, मैं निकाल देता हूँ। ये रहा, अब कैमरा निकालना पड़ेगा। वो जा रहा रुद्रप्रयाग। एक बड़कोट है उत्तरकाशी में है और दूसरा बड़कोट, छोटा वाला बड़कोट है यहाँ टिहरी में। तो टिहरी झील से 5 किलोमीटर आगे आके एक छोटा सा मार्केट है, इसका नाम है बड़कोट। और इससे आगे पीपल डाली, जहाँ से रूट डाइवर्ट हो जाएगा श्रीनगर और इसके लिए तिलवाड़ा के लिए। 14 है ऋषिकेश RTO का, और 9 है टिहरी गढ़वाल के RTO का। और ये गाड़ी चल रही है 09। देहरादून है 07, अल्मोड़ा है 01, बागेश्वर है 02, ऐसे कुछ करके है। बाकी भाई साहब बहुत संभल के चला रहे हैं। और आगे आ गया पीपल डाली, जो कि लगभग न्यू टिहरी से डैम से 8-10 किलोमीटर से ऊपर है। और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो सिर्फ व्यू पॉइंट से ही वीडियोग्राफी की। उसके बाद वीडियोग्राफी सारी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और CCTV कैमरे तो फिर भाई साहब दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए वीडियोग्राफी नहीं की। क्या फ़ायदा पड़ी लकड़ी लेने से, क्यों? जहाँ लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी नहीं, तो वहाँ नहीं। जहाँ लिखा हुआ करना है तो वहाँ करना है। अरे कहाँ गया भैया पीपल डालिए? तो ये 18 किलोमीटर ये है राइट हैंड साइड श्रीनगर के लिए चलेगी रोड ये, और ये इधर चलेगी नहीं, आगे देखेंगे आगे घनसाली के लिए थाना घनसाली हैं। चलो फिर घनसाली देखते हैं और क्या करना। तो ये ऊपर वाली रोड श्रीनगर NH 58 और 07, और ये जाएगी 107 केदारनाथ हाईवे। और नीचे है डैम, ये झील है झील। रोड सकरी है लेकिन साफ है, साफ सुथरी। तिलवाड़ा है 79 घंटे, 12 किलोमीटर चलना भैया। और तो 12 किलोमीटर की जर्नी रह जाएगी अब। सुबह से जहाँ नाश्ता किया था वहाँ से 90 किलोमीटर चल पड़े। तो घमसाली में भी लग रहा है पानी की कमी है, पानी लेने आए हैं ये लोग इधर। ये मार्केट आई घनसाली जो नज़र आ रही है। एक है घमसाली, तो घमसाली है नीति के पास में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है घनसाली, गुत्तू घमसाली, वो है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से ट्रैक है पंवाली कांठा वाला, तो वो ट्रैक
इधर से बूढ़ा केदार वाली रोड पे जाके पवाली कांठा का ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं, या फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बदानी ताल है, इसी रोड पे जाके आगे कटना पड़ेगा बदानी ताल के लिए मयाली से। तो वहाँ से भी पवाली कांठा का है। और थर्ड है जो सोनप्रयाग से ऊपर गांव है, तो वहाँ से भी पवाली कांठा का ट्रैक है। तो 3 जगह से पवाली कांठा का ट्रैक कर सकते हैं। ये है बूढ़ा केदार वाली रोड। देहरादून से सुबह 9 साढ़े 9 बजे के निकलने के बाद पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए थे होटल में, 6:15 बजे पहुंचे। तो गर्मी बहुत है यहाँ भी यार, देहरादून से तो कम है पर है। रुद्रप्रयाग वाली गर्मी तो है यहाँ भी। ऐसे नहीं लग रहा पहाड़ों में है, ऐसे लग रहा कहीं प्लेन एरिया में है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलने के बाद शाम को पहुँचे 5 साढ़े 5 बजे घनसाली, और होटल में पहुँचे हैं 6:15 बजे। यस। तो आज का सफ़र भी पूरा अच्छा सफर पूरा हिंदी वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों सफ़र मर्ज करके